लाइव हो चुका है ये, जिसकी लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। सो लेट्स बिगिन। धवल सर, आपका स्वागत है। आइए, और आपको जो भी बात करनी है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। ओवर टू यू धवल सर। थैंक यू भावेश भाई एंड सब अपना पे फैमिली मेंबर को दिल से थैंक यू। पहले तो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबका जो मेरा सपना था कि हम एक ब्रांड बनेंगे वो बन गए और पब्लिक लिमिटेड भी हो गया। आज आप सब लोगों ने देख भी लिया, अपना पे एप्लीकेशन पे पब्लिक लिमिटेड भी आ गया। तो आज से अब ये मेरी कंपनी नहीं रही, आप सब लोगों की हो गई। इसीलिए आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन में बोल रहा हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से हम ये कर पाए हैं। मेरा तो ड्रीम था, लेकिन मेहनत आप लोगों ने की है और आप लोगों ने रात दिन मेहनत की, सपोर्ट किया कंपनी को, तब जाके हमें ये हासिल कर पाए हैं। और ये हासिल करने के साथ साथ अभी तो और भी हम, जैसे कि बहुत कुछ है, तो आज मैं सब आपको साथ सब बात करने वाला हूँ। इसीलिए ही ये आपको सब लोगों को दोबारा कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ कि जी सर। आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुँच सके। रही बात दूसरी, आप सब लोगों को दूसरी बात यह है कि 10 तारीख को धवल सर ने बोला था, तो धवल सर क्यों किया नहीं, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। आप सब लोगों ने सोचा, बस आपके बारे में ही सोचा कि हमारा पैसा है, हम निकाल ले। आपने एक ही बात सोची, लेकिन मैं सोचता हूँ पूरी कंपनी और पूरे अपने फैमिली की। तो इसीलिए हमारा ऑलरेडी 9 तारीख को टीपीएफ पीपीई का लाइसेंस आ गया था। वो सब पब्लिक लिमिटेड के नाम से नहीं, प्राइवेट लिमिटेड के नाम का था। तो उसकी वजह से हमने वेट किया कि भाई अब थोड़ा वेट कर लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे पे भरोसा किया है वो भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने प्रायोरिटी पहले पब्लिक लिमिटेड में उसे कन्वर्ट करने का किया। तो उसकी वजह से वो मैं कर नहीं पाया हूँ। वो मैं आपको बता दूं कि मैं गलत नहीं था, और ना ही मैंने गलत दी थी आपको। पर मैं जो है वो बता देता हूँ कि हमने पहले वहां पे पब्लिक लिमिटेड जैसे ही अपना हो गया, तो उसके साथ साथ अपने जो टीपीएफ पीपीई है वो सारे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। इसीलिए हमने सारे वो कन्वर्ट कर दिए और उसकी प्रोसेसिंग हो गई है स्टार्ट, तो वो भी अब जल्द हो जाएगा। दूसरी बात, हमने बिल पेमेंट सर्विस स्टार्ट कर दी है। रिचार्ज भी कल से हो जाएगा स्टार्ट। उसमें मालूम है कुछ इश्यू आ रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी डेवलपर काम कर रहे हैं। इसीलिए वो रिचार्ज में अभी तो 2 ही सर्विस हुई है स्टार्ट। हमें 22,000 सर्विस स्टार्ट करनी है, बिल पेमेंट और रिचार्ज की। 22,000 सर्विस लाने वाले हम इसी एप्लीकेशन में। वो सारी सर्विस 30 तारीख से पहले पहले आपको लाइव दिखेगी। जैसे जैसे पर डे जाएगा, ऐसा एक दो लाइव होती रहेगी सर्विसें, और सारी सर्विस लाइव हो जाएगी। तो ये आपको माइंड में एक सेट हो गया। जो बात थी मैंने 10 तारीख बोली थी और क्यों नहीं कर पाया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को बस एक, आप कोई भी हो, मैं भी, कोई भी बंदा हो, तो वो अपना ही सोचेगा कि मेरे वॉलेट में जो पैसा पड़ा है वो निकलना चाहिए, बस उसको वही है। लेकिन मैं एक पूरा एम्पायर लेके बैठा हूँ, तो मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपको तो एक बार पैसा आपने निकाल लिया, वो आपका आपका तो वो हो गया, वो बात अलग है। लेकिन जो अपनी कंपनी का जो ड्रीम है, हम जिस ड्रीम के लिए इकट्ठा हुए हैं, जहां पहुंचना है वहां पहुंचे ही पहले कुछ ये सब बिखर जाए। उसके अलावा आप सबको साथ में लेके आगे एक अपने ड्रीम पे जाना है, इसीलिए ही मैंने उस पे प्रायोरिटी दी। तो आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी मैंने वही समझा कि हम पब्लिक लिमिटेड कर दे, ताकि जिन जिन लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं उनको, उनकी फैमिली के लिए और उनके आने वाले वक्त के लिए, सालों के लिए, उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मैंने ये प्रायोरिटी रखी थी और वही प्रायोरिटी पे मैंने काम किया। और पब्लिक लिमिटेड आपको दिख रहा है, मैंने आज से बोला था पहले कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि आप सब लोगों की कंपनी हो जाएगी, और वो आज हो जाएगी, हो गई। इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से भी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने जो बोला था वो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं कर पाया हूँ। रही बात, पहले हम एक प्राइवेट लिमिटेड थे
और वहां से हम आ गए अब लिमिटेड में। लिमिटेड में आ गए हैं, आप सबको मालूम है लिमिटेड में हमने वहां पे सभासद का किया था, उसमें 18,000 लोग ही सभासद हुए हैं अभी। तो वो 18,000 लोग हमें 3 लाख लोग करना है। तो उसके लिए वो भी आपके जो भी है अपलाइन है उनसे भी बात कर सकते हो। वो अभी अपनी जो सभासद हमने फेस वैल्यू 10 रुपए वाला है वो भी स्टार्ट है, 1 तारीख तक स्टार्ट रहेगा, 8 अगस्त की 1 तारीख तक। और हम कल से दूसरा एक गुड न्यूज कर रहे हैं कि आप अपना वॉलेट से भी वहां से वो ले पाएंगे, आप सभासद बन पाओगे और अपने जो प्री लॉन्चिंग शेयर है वो शेयर भी आप वहां पे ले सकोगे। और हम ज्यादा से ज्यादा दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में 1/1/2027 हमारे सबके लिए एक अलग पहचान होने वाली है। और हम एक शेयर बाजार में शेयर लिस्टिंग भी कर देंगे उस टाइम। और इस वो कुछ अलग तरह की होगी, जो आप लोग जो सोच रहे हो वो बहुत मैंने पहले भी बताया था कि अपना पे में जो आपका पड़ा है वो एक गोल्ड है, गोल्ड से भी आगे जाने वाला है। वो आप लोगों को लगेगा, वो जाके अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब ये अभी पब्लिक लिमिटेड हो गई है कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड के बाद अब ये लिस्टिंग होगी तो उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी वो आप समझ लो। 22,000 हम सर्विस ओनली बिल पेमेंट वाली कर रहे हैं, उसके अलावा तो हम मार्ट वाला भी करेंगे, फूड वाला भी, कैब वाला, वो सब करेंगे, ऑल प्रोजेक्ट हम रन करेंगे। तो हमारी कंपनी की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी वो आप सब लोगों को मालूम है कि हम कौन से लेवल पे है। अभी हम सबको एक ही, आपको सब लोगों को मुझे मालूम मालूम है, सबको एक ही बात है हमारा पैसा का क्या क्या। लेकिन आपका पैसा सेफ है सबका, मैंने सबसे पहले उस पे प्रायोरिटी दी है, किसी का 1 रुपया भी इधर उधर में हो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए ही पब्लिक लिमिटेड बना दिया, ताकि अब पब्लिक लिमिटेड हो गई तो अब इसकी वजह से आप सब लोगों का वहां पे दबदबा रहेगा, आप सब लोगों के हाथ में पूरा पावर रहेगा। ये सब करने के लिए ही मैंने किया है। रही बात, अब जैसे ही हम एमसीए में वहां पे पहले 200 लोग मेरे को चाहिए जो पूरे इंडिया के हो और जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों को हम एमसीए में लेने वाले हैं पहले। उसके बाद हम 2.5 लाख लोगों को लेंगे, वैसे लेके हम पूरा एक बनाएंगे। तो इसके लिए अभी 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 हमें क्या है, अभी हमें पब्लिक लिमिटेड वाला सारा का सारा हमने बैकएंड से तो कर दिया, लेकिन उसके लिए बैंकों का जो एस्क्रो वॉलेट है वो सब हमें कन्वर्ट करना है पब्लिक लिमिटेड में। तो वो भी हम कन्वर्ट कर ही रहे हैं, बैकएंड से सारी सर्विस और सब कुछ हम कर ही रहे हैं मैनेज। तो वो सब मैनेज हो जाएगा, जैसे जैसे मैनेज होएगा वैसे वैसे हम आगे और भी सर्विसेज स्टार्ट कर पाएंगे और करेंगे। और दूसरा, मैंने बोला था आप सब लोगों को मालूम हो तो, कि हम शेयर बाजार तक पहुंचने के, शेयर में लिस्टिंग करने से पहले पहले जिन लोगों ने 1,000 रुपए का भी फेस वैल्यू वाला लिया होगा उन लोगों का 1/1/2028 में 1 लाख रुपए फेस वैल्यू हो जाएगी। वो 100% मैं श्योर बताता हूँ आपको। और आप लोगों को मालूम ही है, मुझे कुछ भी बोलने का आदत नहीं है, करके दिखाना का ही आदत है। तो आज तक मैंने वो करके दिखाया है, आप लोगों को जो जो बोला वो किया है मैंने। और आप लोगों ने भी मुझे 3 मंथ लगातार 4 मंथ बहुत सपोर्ट किया है। और भी आज भी आप लोग मुझे सपोर्ट में खड़े हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं, मालूम है कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है। एक बंदे से कभी कुछ पॉसिबल नहीं होता, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग पैनिक मत हो और दिन रात बस ऐसे ही काम करो। हम ये जो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है वो 1/8 तारीख तक ही स्टार्ट रखने वाले हैं। और कल से वॉलेट से भी आप ले सकोगे। तो वहां पे वो 15 अगस्त तक का ही वैलिड रहेगा, 15 अगस्त तक ही लास्ट डेट रहेगी उसकी। तो वो भी आप वहां से अपने वॉलेट में से जितना आपको फेस वैल्यू परचेज करना है उतना आप कर सकते हो। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने 1,000 रुपये का किया तो 3 से 4 मंथ में, क्योंकि ये ऑलरेडी जुलाई जुलाई है, अगस्त सितंबर,
नवंबर दिसंबर और जनवरी आते आते आपको वहां पे 1,000 फेस वैल्यू का 1 लाख रुपए 100% आपको दिखेगा। और आप वहां पे देख भी पाओगे और शेयर बाजार में शेयर लिस्टिंग होके वहां पे शेयर बेच भी सकोगे। वो 100% बात है। और अपनी कंपनी वहां 100% पहुंचेगी क्योंकि आप लोगों का साथ है। रही बात दूसरी, मैंने कई बार कोर कमेटी में भी बात की, सब लोग अपने अपने जितने थे उनको भी किया, लेकिन क्या होता है नीचे वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए भी आज कंपनी ने एक डिसीजन लिया है कि अब कोई ऐसा हो कि जिन्होंने पहले जोर दिया हो फिर सपोर्ट नहीं करते हो, ऐसे लोगों का कंप्लेन कंपनी को करेंगे तो उसको वहां से हटाएगी कंपनी, और आपको आपके ऊपर वाले जो सपोर्ट करते हैं उनके नीचे ले जाएगी। वो भी अब कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। वो 1 तारीख तक हम चांस देते हैं सब लोगों को कि जो अपने पुराने हैं उनको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, इसलिए उन लोगों को हम 1 तारीख तक टाइम देते हैं। 1 तारीख तक वो ये 15 दिन में आपको सपोर्ट नहीं करते और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते तो आप 1 तारीख से 15 तारीख तक, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप उनका जो भी है वो उनकी टीम कंप्लेन करेगी तो उनको वहां पे हटाया जाएगा, उनकी ट्री वहां से चेंज की जाएगी। तो ये भी आप बात सुन लो। रही बात आप लोगों का, ये बहुत धैर्य है और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो आप अभी इस पे मत सोचो कि ये आईएमपीएस नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप उस पे मत ध्यान दो। आप उस पे ध्यान दो कि हमारी कंपनी कहाँ जा रही है और कहाँ। आप सब लोगों को मालूम है कुछ करने का होता है ना, कुछ लेने का होता है या कुछ करने की जाते हैं हम, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो आप ये समझ लो कि अभी आप धैर्य रख के बैठे हो ना, उसका रिजल्ट आपको जनवरी में दिखेगा कि नहीं, ये हमने सपोर्ट किया था तब जाके जनवरी में यहाँ तक पहुंचे। और ये 100% बात है कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुई है। ऐसा नहीं कि भाई ये मैंने कर दिया या किसी और ने कर दिया, ऐसा नहीं, सब लोग साथ में मिलके ही आगे बढ़े। अपनी कंपनी के पहले जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया तब ओनली एनएफटी चल रहा था अपना, कुछ नहीं चल रहा था। तो भी आप लोगों की सपोर्ट सपोर्ट की वजह से मैंने उस टाइम भी बोला था हम स्कैन एंड पे लाएंगे, ये लाएंगे, आईएमपीएस करेंगे, तो वो सब कर दिया। वैसे ही अब ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आगे जाके कोई कंप्लाइंट भी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये पब्लिक की कंपनी हो गई है, एक ही बंदे की कंपनी नहीं रही। तो आप सब लोगों की अब कंपनी हो गई है, मतलब आप सब लोगों का पैसा अब पूरे का पूरा सेफ है और आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ओनली इतना टाइम थोड़ी दिक्कत रहेगी जब तक हम पब्लिक लिमिटेड के सारे अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड के सारे अकाउंट पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को किसी को कोई भी आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा ही मैं कर दूंगा। और मैंने सबको यही बोला था कि मुझे बोलने की आदत नहीं है, ये तो अब टाइम ऐसा आया था कि चलो कोई बात नहीं, सब लोग पैनिक थे तो कुछ लोग अपने आप ही साइड में हो गए, तो सबको मुझे जवाब देने के लिए आना पड़ता था। 2-3 4 बार, कम से कम 4 से 5 बार मैं जूम में आया हूँ मार्च से लेके आज तक। तो ये इसकी वजह से आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का भरोसा मेरे पे है और मैं ये 100% आपको बताता हूँ कि आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आप लोगों ने जितना साथ दिया उतना साथ दो। रही बात आपको इमरजेंसी हो, आईएमपीएस का हो दिक्कत, तो अब आप आपके लिए वॉलेट का 1 लाख का लिमिट ओपन हो गया है। तो अभी हम वॉलेट से वो फेस पर आईपीओ परचेज करने का ऑप्शन दे दिया है। तो आप किसी के पास नहीं है वॉलेट में तो आप उसको दे के उसके पास से पैसे लेके वो उस वहां से आईपीओ खरीद सकता है। तो वो भी मैंने आपके लिए अब सेव कर दिया है कि आपका भी, क्योंकि हर एक का घर उसी से ही चल रहा है, तो वो भी मैंने ध्यान में रखा है। तो वो भी इसके हिसाब से हमने 1 लाख रुपए की है वैल्यू, कि 1 लाख की वैल्यू किया है। तो तब जाके वो आप अपना पे टू अपना पे 1 लाख रुपए है, मतलब कि पर डे का 1 लाख रुपए आप वहां से
किसी को भी करके वो आप कर सकते हो मेंटेन, और आपकी टीम को भी कर सकते हो। चलो आपका खुद का हो गया कि आपकी टीम का कोई है, कोई भी, मैंने पहले भी लिया था जूम, तब भी बोला था कि छोटे से छोटा हो उसका भी ध्यान रखना। तो आप सब लोग वो ध्यान रखना। और आपका ये 100% मैं आप सबको बताता हूँ कि अब 1/1/2027 में आपको शेयर बाजार में अपना पे का शेयर दिखने मिल जाएगा। बीएससी में पहले आएगा, फिर एनएससी में आएगा। और 100%, और आज जो आपके वॉलेट में होगा, जो आपने लिया होगा 1,000 का फेस वैल्यू से, जो भी लिया 1,000 का, वो उसकी फेस वैल्यू कम से कम 1 लाख होगी। वो 100% बात है, कम से कम। उससे ज्यादा तो हम और भी प्रोजेक्ट करेंगे, और भी बड़े होंगे, तो उसके साथ साथ तो और भी जाएगी, लेकिन इतना तो 100% है कि इतना तो 100% होगा ही। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, और रही बात हम सब सर्विस का, अभी तो ये रिचार्ज बिल पेमेंट पे पहले प्रायोरिटी देंगे, तब तक ये बैकएंड से जो जितने भी अकाउंट है वो सारे पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट ज्यादा से ज्यादा सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में आपको एमसीए पे भी दिखेगी अपनी पूरी बैलेंस शीट। तब तक हमारा सारा अकाउंट वहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको अक्टूबर में वह सारा वो जितना भी बैलेंस है वो सब कस्टमरों का टोटल बैलेंस भी वो वहां पे शो होगा। तो वैसे वैसे हम अब हर वहाँ पे एमसीए में बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे वहाँ पे बढ़ेगी वैसे उसके साथ ही हम नवंबर या दिसंबर में हम बीएससी के लिए लिस्टिंग के लिए वहाँ पे हम कर देंगे। और हम 1/1/2027 में हम लोग वहाँ पे लिस्टिंग कर देंगे। तो वो भी हो जाएगा। बस आप लोगों का ऐसे ही साथ चाहिए, आप लोगों के लिए सब सर्विस हम कर ही रहे हैं। और जैसे ही ये हो जाएगा, आपको अपने आप किसी को कोई बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी सारी जो पहले सर्विस थी वो सब हो जाएगी। स्कैन एंड पे भी हो जाएगा, आईएमपीएस भी हो जाएगा, आरटीजीएस भी होगा, एनएफटी भी होगा, जितनी बैंकिंग सर्विस है वो सारी होगी, वहां पे सब कुछ होगा। और जो आपने पहले नई सर्विस ली उससे भी अच्छी अच्छी सर्विस हो इसमें आपको मिलेगी। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अब ये इतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे कम से कम 3 लाख सभासद वहां दिखाने हैं, लेकिन आज तक उसमें ओनली 18,000 हुए हैं। मतलब कि मैंने जितने भी लोगों को ये अपने कोर कमेटी वाले थे और सबकी ली थी, तो ये बात नीचे तक नहीं गई है। वो आज मुझे साबित हुआ, इसीलिए आज मैंने सबके लाइव, सबके सामने ही जूम, कि मैं आज पूरे सब जो अपनी मेन जूम है, नेशनल जूम, उसी में आज मैं आके सब कुछ क्लियर कर दूंगा और सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि यहाँ से अब मुझे इस नेशनल जूम से मुझे ये 1 तारीख, 1/8 से पहले पहले 200 ऐसे लोग लेने हैं जिनका नाम एमसीए में 30 तारीख तक पहले पहले मुझे लाना है, 30 अगस्त से पहले पहले। तो वो अब मैं इस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि कौन कौन रात दिन मेहनत करते हैं, कंपनी को सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम को मैनेज करते हैं, उस हिसाब से वो 200 लोगों को मैं लेने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप अपने अपने सब लोगों का ध्यान रखिए, सब लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट आप नहीं करते तभी जाके वो दूसरे के पास जाता है। वरना किसी को आज तक वहां पर कंपनी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। आज से 3 मंथ पहले, सॉरी, फरवरी से पहले कोई भी एक भी आप ही लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे। एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि मुझे मैनेजमेंट से बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, कोई नहीं बोल रहा था। क्योंकि उस टाइम आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ बैठे रहते थे, इसीलिए वो नहीं बोल रहे थे। आप लोगों ने अप्रैल से बंद कर दिया उन लोगों से बात करने का, वो सब, तो वो लोग क्या करेंगे? फिर क्या करें? क्योंकि सबका पैसा है, ऐसा नहीं है कि कागर है ओनली, वो नहीं है, सबके लिए ये पैसा ही है। और पैसा सबके लिए मान्य है, क्योंकि उसी से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो वो तो सबकी जरूरत है।
तो वो उसके लिए ही आप उसको आंसर नहीं दोगे तो वो आपको कैसे वो आपकी बात समझेगा, सुनेगा। आप उसको जवाब दो, उसको सपोर्ट करो। चलो इसको इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल आ गई, तो आपके पास बहुत बड़ी टीम है, तो वहां से इधर उधर से भी मैनेज कर सकते हो ना। तो वो भी करके एक दूसरे के सपोर्ट रहो, क्योंकि एक दूसरे का साथ करेंगे और साथ देंगे हम और सपोर्ट में रहेंगे तो हम आगे 100%। कि जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इम्पॉसिबल है, 2 साल में पब्लिक लिमिटेड बनाना इम्पॉसिबल बात थी। तो भी आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से ये हुआ है और पब्लिक लिमिटेड हो गए। तो मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों का थोड़ा टाइम सपोर्ट हमें मिल जाएगा। आप अपने अपने सब फैमिली वालों को समझ के, सबको एक दूसरे से बात करके सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे और एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे ना। तो मैंने ये जो अभी मैं एक एक 2028-27 बोल रहा हूँ ना, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि नवंबर या दिसंबर तक हम लिस्टिंग कर देंगे सर। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिला ना तो 100% हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। और आप लोग नहीं रहोगे तो फिर ये साम्राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी मुझे आपको देनी है और आपको ही दूंगा हर बार में। क्योंकि आप लोगों ने पूरा किया है। तो जब तक जो छोटा कोई भी इमारत हो, इमारत में सबसे प्रायोरिटी पिल्लर की नीचे वाले ग्राउंड के पिल्लर की ही रहती है, क्योंकि उस पे पूरी इमारत खड़ी है। ऊपर के टोच की इमारत की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो नीचे वाला है उसको कुछ होता है तो पूरी इमारत गिर जाती है। इसीलिए आप लोगों को पिल्लर की तरह खड़े रहो। तो ताकि आपके नीचे जो इमारत बनी है, आपने जो पूरा बनाया है नीचे का टीम, वो टीम भी आपके साथ टिकी रहे। तो ये सब आपको मुझे बताना था। और दूसरी बात, आप लोगों का ये बहुत सपोर्ट है, आप लोगों ने बहुत धैर्य भी रखा है। अब बहुत ज्यादा नहीं धैर्य रखना है। अब हर एक को आपको हर एक दिन नई नई सर्विस मिलेगी। थोड़ा टाइम नो डाउट, 4-5 दिन 6 दिन थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। एरर वो सब डेवलपर कर रहे हैं, तो वो सब सॉर्ट आउट होगा। लेकिन नेक्स्ट मंडे से आपको वो सर्विस इसमें प्रॉपर रहेगी। और जैसे ही अपना ये पूरा का पूरा प्राइवेट लिमिटेड का सारे अकाउंट से लेकिन जितने एस्क्रो है वो सब हम पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी और भी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, बैंकिंग वाली भी। और दूसरे भी बहुत सारी हम सर्विस ला रहे हैं, वो भी 1 बाय 1 हम सर्विस करेंगे। सबसे पहला तो यही प्रायोरिटी हमारा है, कुछ भी करके हमें दिसंबर से या जनवरी में लिस्टिंग अपना शेयर करना है। ताकि जो लोग हमें बोल रहे थे कि ये तो ओनली बोल ही रहे हैं, उनको दिखाना है कि हम बोल नहीं रहे, हमने करके दिखाया है। जब ये आप पब्लिक लिमिटेड लग गया ना अपना पे तब लोगों को लग गया कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखाते हैं। तो अब ये हमें और भी ये करके दिखाना है। तो आप सब लोग यही बस सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये अपना एक फैमिली है। और फैमिली में कुछ कुछ बोल ले तो उसका बुरा नहीं लगाना और सबके साथ ही रहो, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो आप सब लोगों को, अपने जो मेरे पुराने भी साथीदार है उन सबको भी मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इधर उधर हुआ तो भी चलो आपको दोबारा मैं चांस दे रहा हूँ। 15 दिन का टाइम है, आप अपनी टीम मैनेज करो, संभालो, सबसे बात करो। आपको भी अभी मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक आध से कोई कंप्लेन आएगी तभी जाके मैं एक्शन लूंगा, उससे पहले मैं किसी के साथ अभी एक्शन नहीं लूंगा। सबको कल से नए दिन से नई शुरुआत करो, क्योंकि आज तो अब नई हो गई है। पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, अब तो पब्लिक लिमिटेड हो गई, मतलब कि आप सब लोगों की खुद की कंपनी हो गई है। अब ये मेरी कंपनी रही नहीं, आप सब लोगों की कंपनी है। तो आपका ही है, ऐसा सोच के करो। जैसे अभी मैंने बताया कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें शांति रखनी पड़ती है। जैसे कि हम कोई इमारत बनाते हैं तो इमारत एक ही दिन में तो खड़ी नहीं हो जाती। इसीलिए हमने पहले वहां पे पाए लगवाए, ऊपर एक स्टेप भी लिया, तब जाके हमारी अब इमारत बन गई है। और इमारत बन गई है तो उसमें पहले कौन रहने चाहिए? जिन्होंने मजदूरी की है, जिन्होंने इमारत बनाने के लिए दिन रात पसीना लगाया है, तो उनको ही प्रायोरिटी रहनी चाहिए।
मुझे दो तीन लोगों ने ऐसे बोला कि सर जी आप लिस्टिंग करने वाले हो तो आपको तो बाहर से भी ऑलरेडी फंड मिल जाएगा और आप उनको भी पहले बना सकते हो, पार्टनर दे सकते हो, उनको शेयर दे सकते हो। तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं देना, मुझे प्रायोरिटी मेरे अपने चाहिए पहले, उसके बाद मैं उनको पहले चांस दूंगा, उसके बाद ये 15 अगस्त के बाद ही मैं बड़े लोगों को लूंगा। और उनको भी ये अपना जो 50 रुपए फेस है वो हिसाब से नहीं लूंगा उनको, मैं उनको तो कम से कम 150 से 200 रुपए के फेस से लाऊंगा, क्योंकि वो प्रॉफिट मेरे अपने वाले लोग हैं उनको मिलना चाहिए और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको मुझे देना है। इसीलिए मैंने प्रायोरिटी इस पे दी है और तब जाके मैं, वरना आज भी हमारी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड हो गई है तो आज भी जितना भी फंड चाहिए उतना फंड मिल सकता है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फंड के लिए, कुछ और लेने के लिए मेरे अपने लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, मुझे उनको ही आगे लाना है। बड़े लोगों को आगे नहीं ले जाना है, बड़े लोग तो ऑलरेडी आगे ही है और तो और भी आगे जाने वाले हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको मुझे आगे लाना है ताकि कल जाके मुझे ऐसे लगे कि नहीं, मैंने कुछ किया लाइफ में, कि चलो एक बंदा है तो जो मेरी वजह से तो यहाँ तक पहुंचा ना। मुझे ये चाहिए, मुझे बड़े लोग को आगे ले जाने में कोई कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं उनको आगे ले जाऊं। वो तो ऑलरेडी जब अपना पब्लिक लिमिटेड शेयर लिस्टिंग होगा तो वो उस टाइम तो वो अपना अपना कर ही लेने वाले हैं, बड़े बड़े लोग तो उस टाइम तो वो ले ही लेंगे। लेकिन उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ और इसीलिए आपको जितना लेना है उतना आप ले सकोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ऐसा भी नहीं कि लेना ही लेना है, आपको नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर एक जगह पे आपकी आजादी है और आपका ही जो माइंड में जो हो वही आप वहां से कर सकते हो। ऐसा कहीं ऐसा नहीं कंपनी का रूल्स कि भाई इतना परसेंट आपको लेना ही पड़ेगा, इतना परसेंट आपको करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि ये आपकी कंपनी है और आपकी ही रहेगी और दिन रात मेहनत आपने की है तो आपका पहले प्रायोरिटी आपका रहेगा। तो यही बात सबको आपको बतानी थी कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुंचे, तो अब ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करना है, अब बस अब आप अपने आप के लिए आपको काम करना है और आपके लिए ही अपने सब लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना है। तब जाके हम हर एक अपना जितने भी सारे अपने सपने देखे हैं वो पूरे करेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे। अकेला बंदा नहीं हूं कि मैं ही करूंगा, नहीं, आप सबका भी मुझे सपना जो है आप सबका भी एक अच्छा लेवल पे हो, आप सब लोग एक अच्छे जगह पे बैठे हो और एक अच्छी पोजीशन पे हो, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया और आज आप सबको लोगों को मैंने जो अपने दिल की बात थी वो बता दिया। इसीलिए आप सब लोग अब धैर्य रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए और जो ये मैंने बोला वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना पैसे आप वहाँ पे शेयर परचेज कर पाओगे, आपको जो भी करना है वो भी कर लो। और आपको लोगों को और भी ये अभी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक ही बात है आईएमपीएस आईएमपीएस आईएमपीएस, तो वो भी होगा। आप धैर्य रखिए, उसके लिए मैंने बताया वैसे जैसे ही हम अपना पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का सारा पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो सारे वॉलेट से सब कुछ लेके जितना अपना फंड है वो सारा आ जाएगा, तुरंत ही आप लोगों का सारा भी वो सर्विस स्टार्ट होगी। तो जिनको भी निकालना है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भी आपको रोकना चाहते, किसी को कुछ रोकना नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग आए थे और जुड़े हो हमारे साथ, तब जाके हम ये पब्लिक लिमिटेड कर पाए, इसीलिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। और आप लोगों की शांति से बैठने की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और भी थोड़ा सपोर्ट कर दिए और आपका जो भी है वो मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि आपका 1 रुपया भी किसी का कभी गलत नहीं होगा, कभी कुछ आपके साथ इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले पब्लिक लिमिटेड कर दिया, इसलिए किया कि मैं खुद बता सकूं कि ये कंपनी मेरी नहीं, ये ऑल
अपना पे फैमिली मेंबर की कंपनी है। यहाँ पे किसी एक का पावर नहीं रहेगा। यहाँ पूरे जितने अपना पे कस्टमर है और जितने भी फैमिली मेंबर है अपना पे के, उनका यहाँ पे पावर चलेगा। आगे जाके वही आगे इसको डिसाइड करेंगे और वही आगे सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए वो भी सर्विस स्टार्ट होगी, सब कुछ होगा। और उससे पहले मैंने जैसे बताया आपको, अपना पे में 1 लाख का अभी लिमिट है। तो वो आप जिसके पास नहीं है वॉलेट में, तो उसको शेयर परचेज करना है तो आप उसको दे के उसके पास से पैसे का कलेक्शन भी कर सकते हो। वो भी करके आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप लोग तो बहुत मेरे से भी बड़े हो और मार्केटिंग में भी बहुत ज्ञानी हो, तो मुझे वो ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी ओर से 100% सब मैनेज कर लोगे, वो उतना मेरे को भरोसा है। और आपका लोगों का जो मेरे पे भरोसा है, वो भरोसा मैं कभी टूटने दे नहीं दूंगा। तो मेरा जो आप पे भरोसा है कि आप मुझे अब ये 3 मंथ पूरा सपोर्ट करोगे, तो वो भरोसा आप मेरा तोड़ने मत देना। और आप दिन रात कल मॉर्निंग से पब्लिक लिमिटेड के हो गई, अब आपकी खुद की कंपनी हो गई, तो अब आपकी कंपनी समझ के कल से फिर से बाजार में निकल जाओ और पूरा तरह से लग जाओ। और हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टाइम में लिस्टिंग भी कर पाए, ऐसा कुछ करके दिखाओ आप सब लोग। ठीक है। ओके। थैंक यू भावेश भाई। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, काफी क्लियरिटी दी आपने। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है सर, जो बोलिए बोलिए। ये है कि जो अगर वॉलेट बैलेंस से अगर शेयर्स लेते हैं तो उसको क्या हाँ, रेट से मिलेंगे, क्या फेस वैल्यू से मिलेंगे? वो 50 रुपए के फेस वैल्यू से मिलेंगे। ओके। और कोई अगर वो अपना बैंक ट्रांसफर से 10 रुपए वाला लेना चाहे तो भी ले सकता है? हाँ, वो 1 तारीख तक ही ले पाएगा। एक वो आठ एक तारीख तारीख तक लेते हैं? हाँ, ठीक है, एक आठ। एक और अगस्त तक। ये वॉलेट वाला 15 अगस्त तक। ठीक है। हाँ, तो ये क्लियरिटी हो गई कि मतलब जो अगर वॉलेट से ले रहे तो उसको 50 रुपीज का पर शेयर का फेस वैल्यू रहेगा, और अगर कोई बैंक ट्रांसफर से दे रहा है तो उसको 10 रुपए का फेस वैल्यू रहेगा। ठीक है, ग्रेट। ओके। एंड सर, आपने कहा बिल्कुल सही है कि जिसको भी कोई भी दिक्कत है वो अभी अपनी वॉलेट की लिमिट है और शेयर्स की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है अभी आपने बताया, तो उसके लिए क्या होगा कि उसमें एप्लीकेशन में अपने को ऑप्शन आ जाएगा शेयर परचेस करने का, कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, वो वेबसाइट से ही आएगा। वो वेबसाइट में वहां पे आप अपना नंबर डालोगे अपना पे वॉलेट का, तो वहां से तुरंत वहां पे आपको शो हो जाएगा उसमें से कितना लेना है। वो आप ओके, डाल दोगे तो उतना तुरंत पेमेंट कट हो जाएगा और वहां पे आपको स्लिप मिल जाएगी कि आपने इतना लिया है। ग्रेट। ठीक है, हम्म। तो वहाँ पे और ये भावेश भाई, हंड्रेड जी। परसेंट मैं बता रहा हूँ कि जिसने आज की डेट में, समझ लो ये जुलाई है, जुलाई की डेट में 1,000 रुपए के फेस वैल्यू वाले, मतलब कि 1,000 रुपए के जिसने लिए हैं, 1,000 रुपए अभी डाले हैं और 1,000 के लिए, उन लोगों का दिसंबर या जनवरी हम्म। में कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। वाह, ग्रेट। हाँ, 100% हम्म। बात है कि आप तो मालूम है, आप तो मुझे बहुत पुराने जानते हो पहले से। तो आज तक मैंने जो जो बोला वो आपको मालूम है, किया ही है। हम्म। क्योंकि मैं कर पाता हूँ इसीलिए कि मेरे साथ इतने सारे जो लोग जुड़े हैं, सबकी दुआ है मेरे साथ, जो हम्म। रात दिन मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बिल्कुल सपोर्ट की बिल्कुल। वजह से होता है। और करेक्ट। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और ये कंपनी आज यहाँ तक पहुंच गई है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हम्म। एक ये था कि अपने आईएमपीएस के बारे में बताया कि कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा डेट वगैरह तो हम दे सकते हैं क्या, कब तक हो नहीं, जाएगा? उसमें क्या है, मैं डेट नहीं दे सकता। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि हमारे अभी क्या है, बैंकों की ओर से जितना है ना, वो पहले प्राइवेट लिमिटेड में था। टीपीएफ पीपीई का हमने सब अप्लाई किया, वो प्राइवेट लिमिटेड से था। तो उसकी हम्म। वजह से अभी हमें कर रहे हैं। अब क्या है, अब जैसे जैसे ट्रांसफर होगा वैसे वैसे एमसीए में पब्लिक लिमिटेड में वहां पे बैलेंस भी ग्रो करेगा। और हम्म। अपना फाइनल, मैंने बोला ना, सितंबर के एंड या हम्म। अक्टूबर के एंड में अपना पूरा का पूरा जितना भी अपना अपना पे का जितना फंड है, वो सारा वहां पे एमसीए पे भी शो हो जाएगा। ओके। हाँ, तो इसी के लिए ही हम ये नहीं, इसीलिए तो ये सर्विस हो रही है सबकी स्टार्ट। तो रिचार्ज बिल पेमेंट वो सब हो जाएगा स्टार्ट। और इसके हम्म। लिए जो मैंने आईएमपीएस के लिए आपको ऑप्शन भी बताया, कि ये भी ऑप्शन आपके लिए खुल गया है अब, कि हम्म। आपको
शेयर परचेज किसी को करना है और नहीं है उसके पास, तो वो भी आप मैनेज कर सकोगे। और मैं ऐसा ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द सारी हम्म, अपनी सर्विस स्कैन पे भी आईएमपीएस भी हो जाए, ऐसा मैं उसमें रात दिन लगाई हूँ। तो वो हम्म, मैं जल्द से जल्द वो भी करवा दूंगा। ओके, हम्म। ठीक क्योंकि है। उसमें क्या है, बैंकों के एंड पे है ना वो पूरा हमें, क्योंकि हम पब्लिक लिमिटेड से सारा का सारा शेयर से लेके सब कुछ अब लिमिटेड में ट्रांसफर करना है। मतलब कि हम्म, जितनी भी अपनी बैंक की परमिशन है वो सब हमें अब पब्लिक लिमिटेड के नाम पे कन्वर्ट करना है, ओके, इसीलिए। हम्म। तो जितना जल्द होगा उतना 100% हम करेंगे। और हम्म। सबको बस यही सपोर्ट क्योंकि ऐसा चाहिए। है कि लोगों को ऐसा नहीं है कि उनको सारा पैसा निकालना है। कुछ लोगों को हो सकता है कि सारा पैसा निकालो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनको उनकी बेसिक नीड के लिए, या अभी बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उन लोगों को, वो लोग थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द अगर निकल पाए आईएमपीएस के माध्यम से, तो उनके जो काम रुके हुए हैं वो कर पाए। नहीं नहीं नहीं, वो हो जाएगा, उसका भी मैं प्रायोरिटी दे ही रहा हूँ। इसीलिए तो हम्म, मैंने ये अभी अपना पे वाला, आपको मालूम हो तो लास्ट 5 दिन पहले ही वहाँ पे 1 लाख लिमिट किया था। ताकि हाँ, लोगों को क्या है, किसी को कुछ देना है, भले ही कंपनी में अब किसी को कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो हम्म, आप लोगों को भी मालूम है। क्योंकि कंपनी ने पहले दिन आज से अप्रैल के एंड में और मई में बोल दिया था कि बस आप अपनी अपनी टीम को मैनेज करिए, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी हम्म, का जो गोल था वो गोल तक पहुंच गए हैं, और हमने अप्लाई भी कर दिया, और अब तो हमारे पास आ भी गया है लाइसेंस सारे। ओके, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं। अब रही हम्म, बात यही, यहाँ पे ही हम रुके कि ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया, पब्लिक लिमिटेड भी अपनी कंपनी हो गई, लेकिन जो बैकेंड से जो कन्वर्ट करना है वही हम्म, कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। उसके बाद तो हम्म, कुछ जरूरत है नहीं। इसीलिए आप लोग यही मैनेज कीजिए। और जहां भी आपको लगे कि नहीं ये हमसे नहीं होती, तो आपके अलग ऊपर वाले टीम वालों से बात करके वहां से अपनी बड़ी टीम, क्योंकि कम से कम हर एक की टीम में 10,000 20,000 30,000 लोग होते हैं। तो उनमें से कुछ 500 लोगों को इमरजेंसी जैसा है, तो वो वहां से मैनेज करो। मैनेज नहीं होता है, देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द स्टार्ट होए, वरना कुछ नया मतलब ऑप्शन यही कुछ रिक्वेस्ट है कि करेंगे। छोटा हाँ। मोटा भी अगर आईएमपी शुरू हो ना, तो लोगों को थोड़ा सा ये होगा, तसल्ली होगा, राहत होगी। नहीं भाई नहीं छोटा मोटा भी होगा अगर तो आईएमपी अब शुरू कर नहीं नहीं, सकते हैं। भावेश भाई होगा तो अब पूरा लिमिट वाला ही होगा ओपन। जैसे ही ये हम्म, कन्वर्ट हो गया ना, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये लिमिट छोटी कि क्योंकि सबके ओपन ही हो जाएगा। वो पब्लिक लिमिटेड में तो पूरा अपना जो वॉलेट है वो सबका ओपन ही हो जाने वाला है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं कि इतना हम्म, का कम अमाउंट का कि ये अमाउंट का, उसका कोई कंपनी को कुछ ऐसा नहीं है। हम्म, लेकिन जो रही बात यही, क्योंकि मैंने क्या है, हर एक लोग क्या सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मतलब कि मेरी वॉलेट में 5,000 एक 10,000 रुपए है, मेरे पैसे फंस गए, मुझे ये निकालना है, वो इसके बारे में हम्म, भी वो सोच रहा है। उसकी वजह से वो बोल रहा है एमपीएस स्टार्ट करवाओ सर जी। मैं क्या सोच रहा हम्म, हूँ कि पूरे 25 लाख कस्टमर है, तो उनके हम्म, सबके लिए मेरे लिए प्रायोरिटी है कि उनका हम्म, आज नहीं और आने वाली भविष्य में भी हम्म, उनका साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने वहां प्रायोरिटी लेके वो पूरा का पूरा पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया, तब जाके उनका शेयर भी लिस्टिंग कर पाऊंगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। वरना ओके, ऑलरेडी मैं 10 तारीख तो स्टार्ट कर ही सकता था, मैंने ऐसा ही सोचा होता कि भाई चलो हम्म, ये सब लोग पैनिक कर रहे हैं और बात यहाँ से खत्म कर दो, तो ये जो आगे ड्रीम ले जाना है हमें, जो शेयर लिस्टिंग करना है, वो पॉसिबल नहीं हम्म, होता। तो मैंने अच्छा, वहां पे प्रायोरिटी, क्योंकि आप समझ लो कि एक बंदे को, सबको, जितने भी हमारे यहाँ है सबको को खुद के सोच रहे हैं, और मैं किसका सोच रहा हूँ, पूरे 25 लाख लोगों का सोच रहा हूँ कि इन हम्म, लोगों, आज अभी जो तकलीफ हो रही है वो आने वाले सालों में कभी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे हम्म, करके जाना है। मतलब कि मैं पब्लिक लिमिटेड हो गया और वहां पे शेयर लिस्टिंग कर दिया, तो आपको पूरी लाइफ कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि रिलायंस कंपनी में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, उनकी आज तीसरी पीढ़ी है, वो भी बैठे बैठे खा रही है। टाटा ग्रुप में भी ऐसा है। हम्म, हाँ, तो वैसा हम भी एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को कहीं और कुछ, कहीं जगह पे कुछ करने की जरूरत ना रहे। ऐसा एक आप हम्म, लोगों को मैं कुछ करके देना चाहता हूँ, इसीलिए हम्म, मैंने प्रायोरिटी इस पे दी। ओके,
बरोबर। ठीक है। ओके सर। है ना? हमारे यहाँ पे संतोष पाठक जी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। पाठक सर। उनको बुलाओ। जी जी। जी पाठक सर, आपको कोच बनाया है, आप बात कर सकते हैं। जी दादा नमस्कार। धवल धवल जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भावेश जी, आपका भी नमस्कार, जी। आपको भी नमस्कार, पूरे एसडीपे परिवार एंटायर को नमस्कार। तो आज धवल जी ने सारी बातें तो क्लियर कर ही दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन फिर भी लोगों का पूरा धवल भाई एक ही था सबका, आईएमपीएस को लेके एवरीबॉडी वांट्स मनी। तो सर्विसेज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भावेश भाई ने बोला वैसे एक अगर हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज या दूसरा कोई रास्ता इसका निकल सकता है नॉर्मल। अभी हमको तो आईएमपीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो छोटा छोटा अमाउंट रख के काम कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो भावेश भाई ने जो सजेशन दिया उसको मैं भी मतलब ये करता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि बात सही, छोटा मोटा भी एक शुरुआत, मतलब एक तो दो तीन चीजें हो जाएगी धवल भाई कि एक हमारा आपका जो कमिटमेंट है आपने जो बोला था वो भी एक खरा हो जाएगा। जैसे आपने तो 10-11 तारीख बोला था, लेकिन हम बात को सारे लोग पूरी एंटायर कम्युनिटी 25 लाख लोग समझ रहे हैं कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो रही है, पूरा डाटा शिफ्टिंग करना, ये सब करना, इसमें टाइम लगता है, कोई ईज़ी बात नहीं है। जो किया है आपने वो तो अनबिलीवेबल वर्क है, उसका कोई एप्रिसिएशन ही नहीं है। और उ उसके मतलब उसके बारे में शब्द भी कम है, क्योंकि कोई भी मालिक मैंने भी नहीं देखा है आज तक कि विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर कंपनी इतने बड़े लेवल पे लिमिटेड की ओर बढ़ रही है। ओपीसी में से प्राइवेट लिमिटेड में से लिमिटेड, तो मतलब एसडीपी ने बहुत कुछ दिया है। तो दिक्कत ये है धवल भाई कि लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है एसडीपी के प्रति, वो बियॉन्ड द लिमिट बढ़ गया है। और जब बियॉन्ड द लिमिट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है तो लोगों को तकलीफ और दर्द होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके ही ऊपर डिपेंडेंट है। कोई बोलता है मुझे स्कूल की फीस भरनी है, कोई बोलता है मुझे ईएमआई भरने हैं, कोई बोलता है मेरा ये बाकी, मेरा कोई बाकी, ये इमरजेंसी, मतलब एवरीबॉडी वांट्स मनी इन शॉर्ट में। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक थोड़ा सा शुरुआती तौर पे कुछ काम कर दिया जाए धवल भाई, ओपिनियन है, सजेशन है। या तो सर्विसेज भी स्मूथली चालू हो जाती है, आपने बहुत सारे रास्ते तो दिए ही दिए हैं, उसमें हम लोग सब कर ही सकते हैं, वो तो अच्छी बात ही है आपने दी हो। तो कुछ ऐसी चीजें भी है जो एक छोटा सा सजेशन भावेश जी ने दिया है, वो मुझे थोड़ा वैल्यूएबल लगा कि एक नॉर्मल, मतलब हम मार्केट में जाने के लिए एवरीबॉडी रेडी है, सारे लीडर कमर कस के रेडी है। तो सिर्फ मार्केट में जाके सिर्फ दिखा पाने के लिए हमारी ऐसी कोई सुविधा हो कि वो फिर, अभी आप जो ये सुविधा भी चालू कर रहे हो तो ये सारे ऑल एप्लीकेशन को चालू कर दो, पुराने नए सभी को। तो हम लोग जाके मार्केट में दिखा सकते हैं कि चलो ठीक है, आईएमपीएस की तो बात बाजू पे रखते हैं, हम रिचार्ज कर पावे या लाइट बिल भर पावे, या किसी के साथ प्लान में बैठे हो तो हम बता पावे कि भाई ये एप्लीकेशन है, और आने वाले भविष्य में जल्दी से जल्दी लिमिटेड होने के बाद ये सारा डाटा मर्ज हो जाएगा, सारे अकाउंट शिफ्ट हो जाने के बाद ये सारी सुविधाएं हमको ये भी मिलेगी। तो बस इसके ऊपर एक थोड़ा सा गौर किया जाए सर। बाकी तो कोई नहीं, बाकी तो पाठक आपको जी, कोटि कोटि पाठक जी, प्रणाम है। और आपके लिए अप्रिशिएट के लिए शब्द कम है, बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है, हमको कोई शक नहीं। लेकिन न्यू कमर्स जो लोग आते हैं वो ज्यादा पैनिक होते हैं, और इसमें मैंने देखा हुआ है कि जिन्होंने कम पैसा लगाया वो ज्यादा पैनिक है। पाठक जी, ये रिचार्ज बिल पेमेंट वाला सबके लिए स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि पुराने नए लोग वाले, वो पहले एक दो दिन में कुछ एरर था, लेकिन सबके लिए स्टार्ट ही है। तो वो कोई बात नहीं। और रही बात आईएमपीसी, आपसे, आप सबको, सब लोग जो बोल रहे हैं ना, उससे पहला मुझे इस पे प्रॉब्लम है। क्यों? कि मेरे को मालूम है आप सब लोग कितने पैनिक हो रहे हैं, तो प्रायोरिटी मैं उस पे ही देता हूँ। हर बार उस पे ही प्रायोरिटी दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है। जैसे कि आपने अभी बताया ना, वैसा है कि हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जब तक वो पूरा, मतलब जितने भी एस्क्रो है वो वहां से नहीं हो जाते, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं उसको ही कर रहा हूँ, रात दिन उसी में ही लगाऊं कि जल्द से जल्द हम कर पाए। न वरना आप सबको मालूम है कि मेरे को किसी का 1 रुपया, और आपको भी मालूम है कि कोई बोले कि मेरी मेडिकल है, तो मेरे खुद को ऐसा हो जाता है कि किसी का पैसा, उसके खुद का पैसा है और उसके मेडिकल में काम ना आए तो किस काम का। तो मैं तो, आप लोगों को मालूम है पाठक जी, मैं ना छोटे लोगों को बहुत ध्यान देता हूँ। और अभी दादा इसमें क्या है, दिक्कत ये है कि छोटे लोग परेशान हो रहे हैं, और जो अच्छे लीडर्स है ना वो भी अपना विश्वास खो के दूसरी दूसरी कंपनियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या बेचारी मजबूरी होगी उनकी जो भी कुछ होगी। तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं तो हमारा जो माहौल बना है 25 लाख लोगों के एंटायर कम्युनिटी बनी है,
वो संगठित रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि हमारे जो ये सारे अपडेट भी होते हैं ना एप्लीकेशन में, वो आईफ़ोन के ऊपर बहुत लेट होते हैं। तो आईफ़ोन को भी थोड़ा फ़ास्ट हो जाए एप्लीकेशन में अपडेट, तो वो लोग यूटिलिटी वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, तो वो भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हमारे जो बैकएंड के जो ये है आईटी डिपार्टमेंट की टीम है, उसको जितना हो सके उतना जल्दी फ़ास्ट अप कर ले हाँ, और वो बस तो हो आपने इतना जाएगा। कुछ लिया है तो हो जाए। नेक्स्ट वीक में वो भी आईफोन वाला भी अपडेट हो जाएगा। उस पे भी आ जाएगा, क्योंकि आज ही वो करवा दिया है। तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लेते हैं, तो 5 दिन में वो भी हो जाएगा। तो आईफोन भी हो जाएगा। और इस पे मैं ज्यादा से ज्यादा जितना फास्ट हो उतना करूंगा। वो भी आईएमपीएस वाला भी। उसके पहले पहले तो आपके साथ ये सारा मैंने जितनी अपॉर्चुनिटी थी वो सारी ओपन कर दी है। सर्विस भी आपको हर एक दिन नया नया बढ़ेगा। टोटल 22,000 सर्विसेज आने वाली है अपनी। तो सर वो भी हो जाएगा। अभी तो हमारे अंदर मतलब आप बोल रहे हो और हमारे बाल खड़े हो रहे हैं, इतने एक्साइटेड हम लोग सब हैं और एंटायर कम्युनिटी है। बस मैंने जो आपको हम्बल रिक्वेस्ट की उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए कि एक एसडीपी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है अपना पे वो बियॉन्ड द लिमिट बढ़ चुका है धवल भाई। तो उसको भी एक इस पे लिया जाए, मतलब पूरा मतलब उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए कि वो हमारा जो लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का विश्वास है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ को भी हमको मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा-सा भी मतलब आप तो कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई उसमें शक नहीं, ना डाउट है, आप अति कोशिश आपने यहाँ तक लेके आए हो, तो आगे का पड़ाव हमको साफ दिखाई दे रहा है कि आगे भी होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब इसी को एक चीज़ को लेके पे धवल भाई आपके साथ शुरुआत की थी और उस विचारधारा को हमने एप्रिशिएट किया था और आज उस विश्वास करने की बदौलत आज हम लोग एक बड़े लेवल पे काम कर पाए। और मेरे तो इतना एक बात बताऊँगा कि मेरी एंटायर लाइफ़ में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, लेकिन ये मेरी कंपनी मेरी ज़िंदगी का 360 डिग्री चेंज करने वाली कंपनी बन गई। मतलब मेरी लाइफ़ को बदल के रख दिया। आज लोगों की प्यार, मोहब्बत, लोगों का विश्वास अपना पे संतोष पाठक के स्पीच पे, धवल भाई के स्पीच पे ये मतलब नामुमकिन चीज़ मुझे मिली है। और सबसे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका होता है कि आप मुझे गुरुजी बोल देते हो, तो मैं तो समझ लेता हूँ पैसा बाय प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाया हुआ एसेट है धवल भाई। सबसे बड़ी थैंक यू। एसेट मेरी ज़िंदगी की है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ओके। संतोष जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश लोधी जी भी है। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। मुकेश पूरी जी एंटायर सर। टीम को बहुत-बहुत बधाई हो कि हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी है। सारे अप्रूवल मिल चुके हैं, ऐसा कोई बाकी नहीं बचा है। बस अब इसको प्राइवेट से हम लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है सर, बहुत कुछ सही चल रहा है राइट नाउ। लेकिन बट सबसे बड़ी समस्या जो भावेश सर ने बोली और जो संतोष पाठक सर ने बोली, मैं दोनों से सहमत हूँ। दोनों ने बिल्कुल सर, सब कुछ सही है सर। हम डेली यहाँ पे मीटिंग लेते हैं, डेली कम से कम 100-200 लोगों से मीटिंग लेते हैं तो और लीडर लोग से लेते हैं, उनको समझाते हैं। बट लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि 4 महीने से सर बहुत बड़ा टाइम हो चुका है, टाइम पीरियड हो चुका है। तो एक आईएमपीएस का अगर एप्रोक्सिमेटली भी आप बता देंगे कि भाई इस मंथ के अंदर 100% चालू हो जाएगा, तो हम लोगों के अंदर एक विश्वास जगा सकेंगे, उनको हम वापस से पॉजिटिव कर सकेंगे। और ये बहुत सही बात बोली कि लोग यहाँ से हटकर अलग-अलग कंपनियों में जा रहे हैं और लोगों ने इस एसडी की वैल्यू को बहुत कम मतलब 1 लाख, कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं 1 लाख दे रहे हैं, उसके बदले 10,000 रुपए अपनी जेब में वो रख रहे हैं। तो सर ये सिस्टम धीरे-धीरे थोड़ा-सा एक गलत वे में जा रहा है, इल्लीगल वे में जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा सर कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और एप्रोक्सिमेटली एक टाइम पीरियड दे दीजिए। रुकने के लिए सब तैयार है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नहीं रुकेगा। आप लेकिन दे दीजिए कि विदिन 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ बस वो दे दीजिए। डेफ़िनिटली लोग रुकेंगे सर, ऐसी बात नहीं। अगर 4-5 महीने रुके हैं, तो सर ये 10-15 दिन भी रुकेंगे। बस मेरा तो यही कहना है। थैंक यू सो मालूम मच। है मुकेश जी, आपको मालूम है कि हम यहाँ पे वो प्राइवेट लिमिटेड का सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंकों का उन सब पे डिपेंड हमें रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से तो भी मैं ट्राई करूंगा कुछ, और आपको एक प्रॉपर वाला जो फिक्स हो उनसे बात करके आपको 2-3 दिन में मैं वो अपडेट करूंगा कि यहाँ तक अपना हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं बात कर लूंगा और आपको बता दूंगा। रही बात जो लोग अभी ये कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, वही लोग पछताएंगे। वो मैं आपको वादा करता हूँ कि वही लोग बोलेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए मैंने अभी आप सबको नहीं बताया कि 1 तारीख तक मैं उनको चांस देता हूँ कि ऐसा कोई भी
ना करे और अपने साथ पहले जैसे थे वैसे जुड़ जाए तो ठीक है, वरना 1 तारीख के बाद हम उन लोगों के साथ वहाँ पे कंपनी के लेवल से एक्शन लेंगे और उनको वहाँ से हटा भी सकेंगे हम। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड ओके। लास्ट, बस अभी मैं हिरेन सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, धवल सर ने काफी अच्छा अपडेट दे ही दिया है और डेट भी हमें जल्दी दे रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये अच्छे गुड न्यूज़ के साथ ही आज का ये हम जूम यहीं पे खत्म करते हैं। जल्द ही जी जी, हमें कुछ और नया अच्छा कुछ अपडेट मिलेगा कंपनी के द्वारा, तो डेफिनेटली हम लोग वो भी रिवील करेंगे। या ठीक है। सो ठीक है, आज का सेशन अब हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। हम मिलेंगे वापस कल सुबह 11:30 बजे और रात को 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।